अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। HTML के चैप्टर 23 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज हम इस चैप्टर में फ़ाइनल मार्कअप जो है वो बनाएंगे। और हमारा जो डिज़ाइन था जो कि हमने चैप्टर 22 में बनाया था, उसको हम बाद में CSS और इमेजेस की वजह से मदद से स्टाइल्स वगैरह जो है वो अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे एक मार्कअप बनाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र खोलूँ और कुछ इसका मार्कअप आप देख सकते हैं मेरे पे। यहाँ पे जो कुछ इसमें चाहिए होगा, फुटर, यहाँ पे नेविगेशन वगैरह जो भी है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। चलिए जी, मैं बढ़ता हूँ कॉमोडो टेक्स्ट एडिटर की तरफ। मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक पेज है HTML का, जिसमें हेडर, HTML और बॉडी वगैरह है। और टाइटल मैंने दिया हुआ है इसको गुड स्पेस। और सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा जो लेआउट है वो 960 पे बना हुआ है, तो ये सेंटर में होगा। ज़ाहिर है हमें एक कंटेनर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, बल्कि मैं फ़ोटोशॉप को यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो टेक्स्ट है वो नज़र आए। सबसे पहले मैं बॉडी में एक डिव बनाऊंगा और उस डिव में मैं क्लास लगा दूंगा कंटेनर। ओके, अब मुझे यहाँ पे जो भी कुछ मुझे चाहिए वो मेरा यहाँ पे होगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है वो लोगो है, हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन है और हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है। मीन यहाँ पे सिलेंडर वगैरह जो भी है वो आप लगा सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट जो है वो हेडर हो गया। ठीक है, इसको भी अगर हम हेडर में जोड़ दें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको जोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए जो कि लोगो होगा, बल्कि लोगो के तौर पे हम यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो एक हेडर बना लेते हैं, हेडर। और उसमें मुझे चाहिए H1। फ़िलहाल मैं H1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद में हम उसको इमेज में कर देंगे ताकि हमें नज़र आए कि हमारा लोगो। गुड स्पेस। ओके, और अब हमें यहाँ पे नेविगेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेविगेशन लिखूँगा और इसमें मैं जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लूँगा। वही लिंक्ड होंगे तो इसलिए href ज़रूरी है। फिलहाल हम कोई भी लिंक यहाँ पर नहीं रखते, li। और अब हम रखते हैं होम। चलिए, अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अब मैं इनको चेंज कर देता हूँ, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। चलें जी, ये तो हमारा हो गया हेडर और उसके बाद हमारे लोगो और उसके बाद हमारा नेविगेशन। अब हम यहाँ पे लेते हैं स्लाइडर इमेज। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी एक डमी इमेज ले लेता हूँ ताकि हमें नज़र आए कि हमारी यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे होगी, जो स्लाइड होगा। तो फिलहाल हमने लेआउट में इमेज लगाया हुआ है तो इसलिए वो इमेज यहाँ पे होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको हैश लगा देता हूँ और अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आएगा, टेक्स्ट। चलो जी, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही बंद कर देता हूँ ताकि बाद में हम जब हम इसमें स्टाइलिश में वगैरह में काम करेंगे तो हम यहाँ पे इमेज लगा देंगे या फिर स्लाइडर वगैरह जो भी होगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे। मैं अब इसको हमारे ब्राउज़र में ओपन करके देखता हूँ कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। चलें, ये सही है। हमारे पास लोगो आ गया, नेविगेशन आ गई और हमारे पास यहाँ पे जो स्लाइड है वो भी आ गया। अब मैं हेडर से बाहर निकलता हूँ और मुझे यहाँ पे जो कंटेनर है हमारा उसके अंदर मुझे एक और डिव चाहिए, जो कि डिव होगी हमारी मेन डिव। मैं डिव में क्लास लगा देता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मेन। ओके, अब इस डिव में हम हमारे जो कंटेंट्स हैं वो डालेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है, हमारे पास हेडिंग है, हमारे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हैं, हमारे पास यहाँ पे दोबारा नेविगेशन है और हमारे पास ऑसम वर्क के कुछ लिंक्स हैं या इमेजेस वगैरह हैं, वो हम यहाँ पे इसमें बनाएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और उसको मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ ग्रिड 4, आई थिंक ग्रिड 3। ओके, ग्रिड 3 की मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर देता हूँ। और बल्कि हमने यहाँ पे पिछले दिनों, आप पिछले ट्यूटोरियल में आपको याद होगा कि हमने इसकी विड्थ जो है वो रखी थी गालिबन 273। चलिए हम देख लेते हैं रूलर टूल से। जी हाँ, ये 276 है। और अगर हम यहाँ पे 960 का जो CSS है वो हम ओपन करें तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 220 की जो ग्रिड है वो 3 है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस वगैरह भी आया था, यहाँ पे इनके दरमियान स्पेस भी आया था, तो इसलिए ये 220 के लाएगा। तो ग्रिड 3 जो है वो हम यहाँ पे इस पर सेट कर देंगे। मैं यहाँ पे ग्रिड 3 सेट कर देता हूँ और अब हमारे पास यहाँ पे ग्रिड 3 है और यहाँ पे मैं रखूँगा हेडिंग H1
बल्कि H2 रख देते हैं टेक्स्ट हम यहाँ पे, इनका जो जो टेक्स्ट है वो VR। और अब मैं यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए जो कि होगा, ये हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ को भी यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और वो मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। चलिए हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे आ गया। और अब हम इसको अगर सेव करें और हमारे ब्राउज़र में जाके देखें तो हमारे पास इस तरीके से आएगा। बल्कि हमने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया, आप देख सकते हैं वो भी यार, यहाँ पे एक जो है वो हमारी हेडिंग थी जो कि लिखी हुई है यहाँ पे, तो वो हम लिखना यहाँ पे भूल गए, तो इसलिए मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे एक div बना लेता हूँ, क्लास को दे देता हूँ हेडिंग। ओके, और अब मैं यहाँ पे H1 का जो है वो टैग लेता हूँ और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। चलो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। और मुझे यहाँ पे ग्रेड 3 जो है एक और यहाँ पे हमारा जो बॉक्स था वो यहाँ पे एक और बनाएंगे। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। मैं अगर उसको रिफ़्रेश करूँ यहाँ से तो हमारे पास हेडिंग भी आ गई, हमारे पास VR1 टेक्स्ट 2 जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 और हेडिंग। उसके बाद हमारे पास आया था यहाँ पे नेविगेशन, तो नेविगेशन भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फोटोशॉप को मिनिमाइज कर देता हूँ और अब मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे हेडिंग के अलावा ये पैराग्राफ को मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे पैराग्राफ नहीं चाहिए। और अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक नेविगेशन। मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ और उसमें href नथिंग और li। चलें जी, अब मुझे यहाँ पे जो नेविगेशन है वो मैं कॉपी पेस्ट करता रहूँगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 1 2 3 4 5, 5 है गालिबन, 1 2 3 4 5। चलें, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल से ये जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेता हूँ। चलें, ये टेक्स्ट कॉपी करने के बाद मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ और मैं यहाँ से जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेविगेशन जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है इमेजेस वगैरह की जो कि हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। हमने एक और हेडिंग ली है ऑसम वर्क के नाम से। मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, बहुत ही आसान कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ से इन सबको कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा बिल्कुल इसके नीचे। चलो जी, हेडिंग मेरे पास यहाँ पे ये है तो मैं ऐसे हेडिंग जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ऑसम वर्क के नाम से जो है, और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। इसकी मैं क्लास चेंज कर दूंगा हेडिंग 2। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे जो पैराग्राफ है हमारे, इनको मैं रिमूव कर दूंगा और ये जो हेडिंग है उसको मैं चेंज करके 3 कर देता हूँ। और इनके नीचे मुझे चाहिए इमेज img सोर्स। फिलहाल मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ और अल्टरनेट टेक्स्ट। चलो जी, अब मैं ये सबके साथ जो है यही रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हु भी यार नहीं, बल्कि यहाँ पे आएगा डिज़ाइनर नेम। चलो जी, अब मैं इसको सेव करके दोबारा व्यू करता हूँ हमारे ब्राउज़र में और अब हमारे पास यहाँ पे इमेजेस भी आ गई, उनके नीचे जो हेडिंग है वो भी इनके नीचे आ गई है। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए फुटर जो कि एंड में है बिल्कुल, और मैं यहाँ पे कंटेनर से बाहर निकल के एक टिव लूँगा जिसमें, बल्कि नहीं, कंटेनर के अंदर ही होगा, हम कंटेनर के अंदर ही काम करेंगे। और अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक फुटर।
जो कि HTML5 का टैग है। और अब मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी मैं यहाँ पे पैराग्राफ में डाल देता हूँ और इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा इसको, सेव और रिफ्रेश। और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर जो है साइट का वो बन चुका है। हमने मार्कअप बना लिया, अब हमें यहाँ पे सिर्फ स्टाइलिंग करनी है। हमारे पास लोगो आ गया, नेविगेशन, स्लाइड इमेज, हेडिंग और कंटेंट वगैरह जो भी हमें चाहिए था कंटेंट। उसके बाद हमारा डिज़ाइनर्स के वर्क आ गए, डिज़ाइनर का जो भी काम था वो यहाँ पे आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो कॉपीराइट है वो भी आ गया, बल्कि यहाँ पे ए जो है वो एक्स्ट्रा लग गया, उर्दू टट्स है ये, तो मैं यहाँ से ए को जो है रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से और उसको सेव कर देता हूँ। चलिए जी, हमारा मार्कअप जो है वो फाइनल हो गया है। अब हम अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह इसको जो है वो डिज़ाइन करेंगे CSS में। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।